नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा और सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दिन प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा और सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर दिन प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज, संकलन और लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करनी होगी। आदेश में कहा गया, संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं की सुनवाई 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और फिर सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर अन्य दिनों को छोड़कर दिन प्रतिदिन के आधार पर आगे बढ़ेगी। न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता प्रसन्ना और कनु अग्रवाल समान सुविधा संकलन तैयार करने के लिए नोडल वकील होंगे। पीठ ने आदेश दिया, चूंकि संकलन पहले ही तैयार किया जा चुका है, इसलिए इसमें और कुछ भी जोड़ा जाना चाहिए। इसे 27 जुलाई 2023 तक किया जाना चाहिए। नोडल वकील यह सुनिश्चित करेंगे कि संकलन अनुक्रमित और पृष्ठांकित है। प्रासंगिक रूप से न्यायालय ने केंद्र की इस कथन पर भी गौर किया है कि सैद्धांतिकता के पहले भी बहस के लिए सरकार द्वारा दायर न्यूनतम हल्फनामे पर भरोसा किया जाएगा। आदेश में कहा गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि केंद्र ने अधिसूचना के बाद के विकास पर केंद्र सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करते हुए एक अतिरिक्त हल्फनामा दायर किया है, इसका संवैधानिक प्रश्न पर कोई असर नहीं होगा और इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 याचिकाकर्ताओं साफ फैसल और सहीला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति मांगी और अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यह विकास संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लगभग 4 साल बाद हुआ है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया गया था। पूर्ववर्ती राज्य को बाद में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जब मामले आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किए गए थे, तो कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा संदर्भ की मांग के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाओं के बैच को 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ को नहीं भेजने का फैसला किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, जो 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए थे और अनुच्छेद 370 के व्याख्या से संबंधित थे, विरोधाभासी थे। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की पीठ ने यह कहते हुए मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया कि दोनों फैसले के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। इस साल फरवरी में सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष भी याचिकाओं का उल्लेख किया गया था। सीजेआई ने तब कहा था कि वह इसे सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नया हल्फनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है। पत्थरबाजी और स्कूल बंद होना अतीत की बात हो गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल नए हल्फनामे पर जवाब देने के लिए समय मांगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों द्वारा नए दस्तावेज और हल्फनामे दाखिल करने की प्रथा की निंदा की। सीजेआई ने कहा, समान लिंग के मामले में हमें नई दलीलें, जवाबी दलीलें आदि मिलती रही। कल शाम तक भी हमें 1000 पन्नों का संकलन मिला। यह दूसरों के साथ अन्याय है। एक बार संकलन दाखिल होने के बाद इसे फ्रीज करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि
केंद्र द्वारा दायर ताजा हल्फनामे का उस संवैधानिक प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है जिस पर अदालत फैसला करेगी। सीजेआई ने टिप्पणी की, केंद्र के हल्फनामे का संवैधानिक सवाल से कोई लेना देना नहीं है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, हल्फनामे की प्रेस में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है। कोर्ट ने जवाब दिया, प्रेस में जो कुछ है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे ही बड़ी और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सीटी न्यूज।